हेलो स्टूडेंट, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का सेट समोच एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को इसका थ्योरम भी समझ लिए थे, तो फिर से थोड़ा देखते जो हम लोग पहले अगले क्लास में जो थ्योरम समझे थे वही थ्योरम फिर से 2 मिनट इसको रिविजन कर लेते, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो इससे एक्सरसाइज समझना आसान होगा। देखो, सबसे पहले आप लोग को समझाया था ना यूनियन को हम लोग इस तरह से सूचित करते थे। यूनियन मतलब क्या होता है ना कि दो सेट दिया हुआ है 1 2 3 ऐसे, और सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 ए दिया हुआ। तो यूनियन मतलब होता है ए यूनियन बी। तो ए और बी दिया हुआ, दोनों सेट को मिला के लिख दीजिए। अगर दोनों सेट ए और बी 1 2 3, अब सेट बी लिख दो, 2 लिखा चुका है, 3 भी लिखा चुका है और 5, तो ये हो गया ए यूनियन बी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझे थे। अब कह दे इंटरसेक्शन, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ चुके थे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। सेट ए लिख दो 1 2 3, इंटरसेक्शन बी सेट बी लिख दीजिए 2 3 और 4, ए लिख दिए, सॉरी 5 है। अब देखो, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हो वो इंटरसेक्शन। देखो 2 2 मैच कर रहा लिखाएगा, 3 3 भी मैच कर रहा लिखाएगा, यही हो गया इंटरसेक्शन, राइट है। अब हम लोग समझेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस दो सेट का डिफरेंस की क्या समझे थे? ए माइनस बी। तो अगर हमें सेट ए लिख दो, सेट ए क्या गिवन है 1 2 3, माइनस सेट बी लिख दो, सेट बी क्या ना 2 3 और 5, ए लिख दिए। अब दोनों सेट का माइनस कर दो, 1 इसमें है नहीं लिखाएगा। अब 2 इसमें है, यस कैंसिल हो जाएगा, 3 इसमें भी है कैंसिल हो गया, बस ए माइनस बी ए हो गया। उसके बाद हम लोग समझे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या समझे कि अगर एक या एक से अधिक सेट, सभी सेट का एलिमेंट, मतलब यहाँ पे 2 3 5, 2 सेट, एक सेट और ले लो, यहाँ पे 3 5 6, ये 3 सेट ले, तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से सूचित कर सकते हैं, एस से और ओम से, इस तरीके से सिंबल बताते, बहुत से सिंबल हम लोग समझे थे। तो ए बी सी 3 सेट दिया हुआ, अगर यूनिवर्सल सेट हम लोग को फाइंड करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये देखो, ये जो सेट है ए का भी यूनिवर्सल सेट, बी का यूनिवर्सल, सी का यूनिवर्सल सेट कहलाए। क्यों? क्योंकि तीनों सेट का इसमें देखे तो एलिमेंट मैच कर रहा, तो ए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाता। समझ रहे? यूनिवर्सल सेट हम लोग डिफिनेशन भी समझे थे। फिर हम लोग समझे थे कंप्लीमेंट सेट, ये समझे थे कंप्लीमेंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक सेट। पूरक सेट को सूचित करते क्या से? ए डैश से। क्या से? ए डैश। वही करा ए डैश बी डैश। अगर कोई सेट ए है तो ए डैश से, अगर कोई सेट बी है तो बी डैश से डिनोट करेंगे। अब करा ए डैश का कंप्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। तो इसका कंप्लीमेंट सेट फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ए डैश कंप्लीमेंट सेट बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस में ए फार्मूला बताया गया था, नहीं कंप्लीमेंट सेट का, यूनिवर्सल सेट का। ये सब हम लोग पॉइंट सारे पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ एक क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये तो हम लोग ये सब केवल रिवीजन कराएं, याद दिलाएं, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वो सब का पॉइंट, इसको मिटा लेते हैं। अब जरा समझिए क्या ना करा कि यदि सेट एस यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या ना एस दे दिया, एस क्या है? तो यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है, राइट। अब सेट ए, सेट बी, सेट सी दिया हुआ, कितना सेट दिया हुआ? 3 सेट दिया हुआ। सेट ए लिख दो, सेट ए क्या गिवन है 1 2 3 4। सेट बी लिख दीजिए, सेट बी क्या गिवन है 2 4 6 और 8, ए गिवन है। फिर सेट सी लिख दीजिए, सेट सी क्या गिवन है 3 4 5 और 6, ए गिवन, राइट है। तब करा निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, मतलब ए डैश कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, ए डैश। तो ए डैश ज्ञात करने के लिए जानते फार्मूला
क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए फार्मूला होता है, नहीं ए डैश ज्ञात करने का। तो यूनिवर्सल सेट मतलब एस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, राइट। माइनस सेट ए गिवन है 1 2 3 4 ए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1 मैच किया, कैंसिल होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी। अब क्या बच गया, 5 इसमें है नहीं, कैंसिल नहीं होगा। 5 6 7 8 और 9 भी नहीं है। यही हो गया क्या, ए डैश। तो ए डैश हम लोग फाइंड कर लिए। दूसरा में क्या करा ना कि बी डैश फाइंड करो, लो तो बी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में बी। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या है ना, 1 से लेके 1 2 3 डॉट कहाँ तक है, 9 तक है, राइट। 9 तक। फिर माइनस सेट बी लिख दो। सेट बी क्या गिवन है, 2 4 6 8। अब देखो इसमें एक इसमें है नहीं, लिखाएगा 2 कैंसिल हो गया, 3 नहीं है, 4 कैंसिल हो गया, 5 नहीं है, 6 कैंसिल हो गया, 7 नहीं है, 8 है, 9। लो ये कहला गया बी डैश। तो इस तरीके से ए डैश बी डैश हम लोग फाइंड कर लिए। अब की क्या करा कि ए यूनियन बी की हॉल डैश ज्ञात करो। तो पहले इसको नोट करो, फिर इसको हम लोग बताते हैं। जल्दी से कॉपी कर लो, एक कॉपी हो गया, हाँ जल्दी से। तो अब एक स्कैन कर लेना, स्कैन कर लो जल्दी से। स्कैन हो गया तो इसको ना अब रफ कर लेते, राइट है, यहाँ से देखो अब ए भी रफ कर लिए। अब हमें तीसरा क्वेश्चन में क्या बनाना है कि ए वाला बनाना है। तो अब ए बनाना है ए यूनियन बी के हॉल डैश। तो डैश मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ए हो जाएगा, राइट। अब ए लिख दो, यूनियन मतलब ए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये लिख दे माइनस। अब ए यूनियन बी, यूनियन मतलब अभी भी तो हम लोग समझे, ए यूनियन बी मतलब सेट ए और सेट बी, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिख दो। पहले ए लिख दो 1 2 3 4। अब सेट बी लिखो, 2 लिखा चुका है, 4 भी लिखा चुका है, 6 और 8 ए लिख दिए, और ए यूनियन बी। अब दोनों सेट का डिफरेंस कह लो। डिफरेंस 1 है कैंसिल, 2 भी, 3 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 5 नहीं है, 5 लिखाएगा, 6 कैंसिल, 7 और 9। यही हो गया आंसर, राइट। अब करा ए यूनियन सी के हॉल डैश। तो ये आप लोग खुद से ज्ञात कर लेंगे, समझ सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है कि ए यूनियन सी के हॉल डैश, बताओ कैसे ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला अभी तो हम लोग समझे। इसको लिख सकते यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए कह लो, बस हो गया। जिसके से बना लेंगे तो ए क्वेश्चन नंबर हम लोग को चौथा बन जाएगा, सभी से, राइट है, ए समझ रहे हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा ना कि इसका 9 का 5 में ए डैश के हॉल डैश, ए डैश के हॉल डैश का ज्ञात करो। तो ए डैश के हॉल डैश कैसे ज्ञात करेंगे वो आप लोग खुद से ज्ञात कर लेंगे। देखो हिंट कर देते हैं, ए डैश के हॉल डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस में ए डैश। तो पहला क्वेश्चन में तो ए डैश ज्ञात किए थे, ए डैश ज्ञात किए थे। यूनिवर्सल सेट लिख दीजिएगा 1 से लेके 9 तक, 9 तक 1 से लेके 9 तक लिखा गया, माइनस ए डैश जो ज्ञात किए थे वो यहाँ लिख दो, और लिखने के बाद घटा दे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट है। ए डैश के हॉल डैश निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लेंगे, 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे अब 10 में क्या करना है, ए यूनिवर्सल सेट गिवन है तो करा निम्नलिखित समुच्चय के पूरक सेट ज्ञात करो। पूरक मतलब क्या ना, कंप्लीमेंट सेट। ए दिया हुआ, इसका कंप्लीमेंट सेट ज्ञात करना। तो इसका कंप्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, ए डैश, ए का पूरक लिख सकते हैं। ए का पूरक सेट को हम लोग सूचित क्या से करेंगे, ए डैश से। ए डैश मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए। अब देखो इसका यूनिवर्सल सेट गिवन है क्या,
ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लिखा हुआ हम माइनस ए, सेट ए लिख दो। सेट ए क्या गिवन है, डी ई एफ और जी। अब निकाल लीजिए इसका पूरक सेट। पूरक सेट क्या, ए लिखाएगा, बी सी डी ई एफ जी कैंसिल हो गया और एच, ए ही हो गया इसका ए का पूरक सेट। उसी प्रकार किसका निकालना, बी का पूरक सेट। तो बी का पूरक, तो बी का पूरक क्या हो जाएगा, बी डैश से सूचित करेंगे। बी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट और माइनस बी। तो आप समझ चुके हैं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे। उसी प्रकार क्या ना, डी का, ए और सी का। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 10 जो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट है। ये समझ चुके हैं क्वेश्चन, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11। देखो 11 में करा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की समष्टि समुच्चय। प्राकृत संख्या, अब दिया हुआ ना सेट, मान लो ना कोई सेट ए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, क्या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानते हुए, तो यूनिवर्सल सेट में क्या दिया हुआ, प्राकृत संख्या। तो ये ना लिख सकते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है ये यूनिवर्सल सेट में प्राकृत संख्या। तब करा निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, मतलब एक सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या। तो सम प्राकृत संख्या का पूरक सेट क्या होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मान लीजिए सेट ए। सेट ए क्या दिया हुआ, एक सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, ये सम प्राकृत संख्या। तो इसको लिख सकते हैं इसका ए का पूरक। तो ए का पूरक मतलब ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट और माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट प्राकृत संख्या क्या है, और इसको लिख सकते हैं एक्स इस तरीके से प्राकृत संख्या है। और ए माइनस ए, सेट ए लिख दो। सेट ए क्या है, यहाँ पे सम संख्या। तो एक सच दैट एक्स क्या है, सम प्राकृत संख्या है, और ए सम प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे प्राकृत संख्या में सम संख्या विषम संख्या दोनों होता है, सम संख्या और विषम संख्या। अब इसमें प्राकृत संख्या में सम संख्या जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, विषम संख्या। तो यहाँ पे इसमें से सम संख्या कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, एक्स सच दैट एक्स प्राकृत एक्स सच दैट एक्स विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। ए बचेगा नहीं। अगर प्राकृत संख्या में दोनों होता है, सम संख्या विषम संख्या दोनों होता है, सम संख्या कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, विषम संख्या। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, पहला। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि एक सच दैट एक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसका ना पूरक सेट, तो इसको मान लो ना सेट बी मान लो, राइट, सेट बी। तो लिख दो ना बी का पूरक सेट। तो बी का पूरक सेट मतलब बी डैश। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस है। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में भाज्य संख्या को घटा लो। तो भाज्य संख्या मतलब प्राकृत संख्या में दो प्रकार की संख्या, एक भाज्य और दूसरा अभाज्य। जब अभाज्य कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, भाज्य। तो यहाँ पे बी का पूरक सेट क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या। बस भाज्य संख्या में, अब इस प्राकृत संख्या में भाज्य संख्या को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, अभाज्य संख्या। तो इसका पूरक हो जाएगा ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं इसका थर्ड। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर समझते क्वेश्चन नंबर थर्ड। हो गया। तो देखो अब की क्या ना, पहला में हो गया। अब तीसरा में करा एक सच दैट एक्स एक करा ना घन पूर्णांक संख्या करा ना, अभी घन एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन संख्या है। अब की तीसरा क्वेश्चन में करा है कि एक सच दैट एक्स घन पूर्ण संख्या, इसका करा ना निकाले क्या, पूरक। और चौथा में क्या ना, क्वेश्चन नंबर चौथा में इसमें तो इक्वेशन ही दे दिया। चौथा में करा एक सच दैट
एक्स सच दैट एक्स 2x नहीं एक्स 2x प्लस में 5 इक्वल टू 9, ए दिया हुआ, बस ए दिया हुआ। और इसका कहा जा रहा ना पूरक सेट ज्ञात कीजिए, ए दोनों का। तो ए सब क्वेश्चन का भी पूरक सेट ज्ञात कर सकते थे हम लोग, समझ रहे हैं क्या ना। और ए प्राकृत संख्या, यूनिवर्सल सेट क्या है, प्राकृत संख्या। और एक से इस सेट को भी मान लो क्या ना, इस सेट को मान लीजिए सी। तो एक से एक क्या ना धन पूर्ण संख्या, तो इसको लिख सकते हैं एक क्या है धन पूर्ण धन संख्या है, क्या है पूर्ण धन संख्या। तो ए का सी का ना पूरक सेट, सी का पूरक सेट को क्या सेट करेंगे, सी डैश, तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी। अब देखो यूनिवर्सल सेट माइनस सी कर दिए और माइनस सी, सी यूनिवर्सल सेट लिख दिए। अब सी लिख दो, सी क्या है, एक सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है और एक पूर्ण घन संख्या। तो हम लोग जानते क्या ना, इन नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में पूर्ण घन संख्या होगा और नहीं पूर्ण घन संख्या, दोनों प्रकार का होता है, पूर्ण भी संख्या और नहीं भी। तो यहाँ पे जब प्राकृत संख्या में पूर्ण घन संख्या घट जाएगा तो क्या बचेगा, जो भी बचेगा वो कह देंगे एक्स प्राकृत संख्या, एक घन पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, वो बचेगा। एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, वो बचेगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण घन संख्या तो घट गया प्राकृत संख्या में, अब जो नहीं है वो बचेगा। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या इसका, तीसरा। अब समझो इसका क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको जल्दी से नोट कर लो। ये नोट हो गया, इसको मिटा लेते, राइट, मिटाना पड़ेगा। अब ये मिटा लिए। अब देखो यहाँ दिया हुआ और इसको हम लोग सॉल्व कर लो, तो 2x + 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 9। तो 2x इसको घटा लो तो ये आ गया 4, x बराबर कितना 2, x का मान आ गया 2। और यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। अब इसका कहा जा रहा पूरक सेट, तो लिख सकते इसको मान लीजिए सेट डी बराबर क्या आया 2। अब डी का पूरक सेट लिख दो, डी का पूरक, तो डी का पूरक मतलब डी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस डी। अब देखो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट, अब माइनस में डी मतलब 2। अब इसमें से क्या ना, एक पूरा प्राकृत संख्या में क्या होगा, 2 नहीं होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे जो बचेगा एक सच दैट एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जहाँ और x डज नॉट इक्वल टू 2, x का मान 2 नहीं है, ये लिखते हैं। क्यों, ये प्राकृत संख्या है लेकिन 2 घट गया, तक लिख देंगे x एक प्राकृत संख्या जहाँ x 2 के बराबर नहीं है। बस यही हो गया इसका क्या, पूरक सेट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, हम लोग समझ लिए 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 12 में क्या रहा, ध्यान से समझेंगे। क्या रहा, मान लीजिए कि किसी समतल के सभी त्रिभुजों का समुच्चय, इस सेट एस में दिया, एस क्या ना त्रिभुजों के सभी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, लिख सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो सभी त्रिभुज एक मतलब ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसमें हर एक प्रकार का त्रिभुज है, जिसको समुच्चय एस है, एस ले लिए। फिर करा यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण क्या ना 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश ज्ञात करो। कोई सेट ए है जो 60 डिग्री से क्या ना एक त्रिभुज कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या है भिन्न है, तो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या है भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न है। तो एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है और ए दिया हो, तब करा ए डैश ज्ञात करो। तो ए डैश ज्ञात करेंगे मतलब एस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में सभी त्रिभुजों के समुच्चय में अगर कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है तो जो बचेगा वो क्या ना 2 कोण क्या ना या 2 से अधिक कोण 60 से 60 वाला होगा। तो इसमें s माइनस एस कह लेंगे कम से
से कम एक कोण 60 से भिन्न होगा तो जो बचेगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। बस यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 में क्या करा, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरे। इसमें क्या है, सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरे। तो इसको रिक्त स्थान भरे कैसे, तो इसको भरने के लिए ना यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हम लोग समझ लो ना, एक यूनिवर्सल सेट मान लो, एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5 बस, और एक सेट ले लीजिए और 1 2 3 बस। अब इसका ए डैश निकालो। ए डैश कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है ना, यूनिवर्सल सेट आपका है और 1 2 3 4 और 5 माइनस सेट ए लिख दो 1 2 3। अब इसको घटा लो तो 1 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल, 3 भी गया, 4 क्या बचेगा 4 और 5। तो ए निकल गया ए डैश, क्या निकल गया ए डैश। तो ए यूनियन, अब देखो यहाँ पे करो कि ए यूनियन ए डैश करेंगे तो ए यूनियन ए डैश, तो ए और बी को ए यहाँ है और ए डैश यहाँ, दोनों को मिला के लिख दो। यूनियन मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना। 1 2 और 3 सेट ए लिख दिया। अब सेट ए डैश लिख दो यहाँ पे क्या ना 4 और 5 लो। तो ए यूनियन ए डैश किए तो ये वापस से फिर से क्या लौट आता है, यूनियन यूनिवर्सल सेट लौट आता है। तो कह सकते हैं ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। प्रूफ हो गया। अब करा यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल डैश इंटरसेक्शन ए डैश करा है। अब एक इसका यूनिवर्सल सेट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फाई, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल क्या हो जाएगा फाई। तो यूनिवर्सल सेट डैश क्या निकल गया फाई। अब ए निकालना, यूनिवर्सल सेट डैश इंटरसेक्शन ए। अब यूनिवर्सल डैश निकाले तो यूनिवर्सल डैश निकाले तो क्या आया फाई और इंटरसेक्शन सेट ए गिवन है 1 2 और 3। अब इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं कॉमन है, इसका भी क्या हो जाएगा फाई। तो ये आंसर क्या हो जाएगा फाई, ए हो गया। अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब करा ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालो। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, सेट ए है और सेट ए डैश है। देखो दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा इसके बराबर फाई, इसके बराबर भी फाई होगा। अब करा फाई डैश निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। अब यूनिवर्सल सेट में फाई घटा लेंगे तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट ही, तो हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में अब फाई डैश निकल गया। अब फाई डैश इंटरसेक्शन ए लिख दो। अब फाई डैश मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है मतलब आपका 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 और 5। और इंटरसेक्शन सेट ए गिवन है 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 तो मैच करेगा, जो मैच इंटरसेक्शन में जो मैच करता है वही लिखाता है। तो फाई डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास से इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।